हाय, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 12वीं प्रश्नावली 5.5 को हल करने वाले हैं। 5.5 का जो टॉपिक है बेटा, वो कौन सा टॉपिक है? लघु गुणकीय अवकलन, है ना। इसको सॉल्व करते विधि क्या कहती है, कैसे सॉल्व करते हैं, आप अंत तक देखिए वीडियो को। प्रश्नावली 5वीं में बेटा सबसे बेस्ट प्रश्नावली 5.5 है ना, करने का मजा आ जाएगा। और इस प्रश्नावली में लॉग की सारी प्रॉपर्टियां यूज करेंगे हम, है ना। तो विधि क्या है बेटा? लघु गुणकीय अवकलन। इस विधि में फलनों के क्या करते हैं बेटा? लॉग लेकर के अवकलन किया जाता है ना। लॉग लेकर के फिर हम dy dx निकालते हैं। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, डेफिनेशन लाइन यही है, दिए गए फलनों को लॉग लेकर के हल किया जाता है और फिर उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करके dy dx ज्ञात किया जाता है। ये दो लाइन है इसमें। तो कैसे बेटा? फलन अगर आपको इस प्रकार से दिया है कि y बराबर कोई दो फलन दिए हुए बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ux है और उसकी पावर में बेटा vx है, इस प्रकार से वो दो फलन दिए गए हैं। अब फलन की फलन घात में है, तो अब इसको सोल्व कैसे करें? तो यहाँ हम करेंगे लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। क्या ले रहे बेटा? लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा आपका log y, और इधर जब log लेंगे तो बेटा क्या होगा? ये हो गया आपका log ux, और इसकी पावर में फलन चल रहा है आपका vx, है ना। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारे पास log की प्रॉपर्टी है बेटा, कौन सी है? log m की पावर n। तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर आगे आ जाती है, तो n इंटू log m बन जाता है। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर रहे हैं। जब यूज करेंगे तो बनेगा क्या? log y, और अब vx फलन आगे आ गया और ये हो गया आपका log ux, इस तरीके से हो गया। अब जब हम इसका बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो कीजिए। log y का क्या होगा भाई? 1/x होता है, log x होता है, तो अब यहाँ y है तो log y का हो गया 1/y। श्रृंखला नियम से वापस y का होगा तो y का क्या होगा? dy/dx हो जाएगा। और इधर बेटा u इंटू v से किया जाएगा इसको। पहला फलन कौन सा है भाई? vx है। फिर दूसरे फलन का अवकलज होगा, तो आप इस तरीके से लिख दो log, फिर ux पूरा ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस फिर log ux ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर dy dx किसका होगा बेटा? अब vx का हो जाएगा पहला फलन, यानी ये vx हो गया। फिर वापस इधर y भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो dy dx बराबर y, फिर वापस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? vx, dy dx किसका अवकलन होगा बेटा? log ux का होगा, फिर वापस प्लस log, वो u इंटू वी सी है, ux, और dy dx vx का, है ना। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले से हम सवालों को करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूला बेस्ट है सबसे, इसी फॉर्मूले से सारे सवाल शॉर्ट में हो जाएंगे। हाँ, अब y की जगह आप लोग सर क्या लिखेंगे? तो y की जगह बेटा जो फलन आया है उस फलन को एज ए सेम टू सेम जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो इस y की जगह हम क्या लिख देंगे? इसको भी आप लिखा जा सकता है, यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा वापस चेंज करूँ तो y की जगह क्या लिख दे बेटा? ux, और उसकी पावर में क्या हो जाएगा? vx, फिर एज ए सेम टू सेम वापस ये हो जाएगा vx, dy dx log, फिर आप इस फलन कौन सा है? ux, प्लस log फलन कौन सा है? ux, फिर dy dx किसका होगा? vx का। ये एक फॉर्मूला हो जाता है लघु गुणकीय अवकलन विधि में। इस तरीके से आपको पूरा न्यूनतम ये कर लेना बेटा, इस तरीके से फॉर्मूला। अब एक सवाल ले रहा हूं इसी सेम उदाहरण का, ध्यान दीजिए बेटा, सेम टू सेम इसी का उदाहरण है। कैसे? प्रश्नावली का ही तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। y बराबर दिया हुआ है हमारे को log x की घात cos x। अब इसको सोल्व करना है, तो अब इसमें आपको मान लेना है। क्या मान लेना बेटा? माना ux बराबर, तो क्या मान लो? log x, ठीक है, log x। अब क्योंकि बेटा फॉर्मूला ये इस प्रकार से सेटअप है, तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही मानना है ना। आधार को आप ux ही मानोगे, पावर को आप vx मानोगे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसी से तो फिर ये फॉर्मूला डिजाइन किया है हमने, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना। इसी से ये फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई है। चलिए, तो ux को हमने क्या मान लिया? log x, और फिर आप बेटा vx को हम क्या मान लेंगे? cos x मान लेंगे। अब सीधा फॉर्मूला है हमारे पास इसको सोल्व करने का, क्या है? dy dx बराबर
डी वाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखो, ये हमने लिख दिया सर, क्वेश्चन लिख दिया है ना। log x की पावर में क्या चल रहा है, cos x चल रहा है, फिर ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट लगाओ, फिर क्या आ रहा है vx, तो vx बराबर कौन है, ये cos x हो गया। फिर किसका अवकलज होगा बेटा, log x का अवकलज हो जाएगा, ये log x लिख दिया, प्लस फिर log x इंटू log x है ना, ux log x, अच्छा log सॉरी ux तो cos x क्या हो गया बेटा आपका, vx की जगह हमने क्या लगा दिया, ये cos x लगा दिया। अब ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे, ux बराबर log x है और इधर सूत्र में क्या आ रहा है बेटा, log, तो फिर इधर लगेगा dy dx log, फिर ब्रैकेट में वापस कौन आएगा बेटा, log x हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कौन सा चिन्ह आ गया, प्लस log, फिर ब्रैकेट के अंदर log x, फिर वापस किसका अवकलन हो जाएगा बेटा, dy dx cos x का अवकलन हो जाएगा। ये सिर्फ हमने क्या किया है, फलन को मान करके सूत्र में मान प्रतिस्थापित किया और कुछ नहीं किया बेटा। इससे सवाल काफी शॉर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, log x उसकी पावर क्या चल रही है, cos x, इधर क्या चल रहा है बेटा, cos x। अब जब यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे इनटू, तो log x है ना, तो 1 अपॉन log x, फिर वापस log x का होगा तो 1/x हो जाएगा, प्लस इधर क्या चल रहा है भाई, log x और cos x का हो जाएगा आपके क्या होगा, माइनस sin x। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल log x पावर में cos x, फिर आप सॉल्व किया तो बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया आपका, cos x बट्टे में x इंटू log x, प्लस को माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस sin x आगे ले लिया, लिख सकते हो ऐसे भी, log और log x, ये आपका फाइनली क्या हो गया बेटा, तीसरे का आंसर हो गया। कितना छोट हो गया सवाल इस सूत्र से, इस तरीके से हम सवालों को करेंगे, यानी ये प्रश्नावली का तीसरा हो गया आपका, बहुत इजी है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे बेटा, आगे सवालों को करते हैं। चलिए बेटा प्रश्नावली का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भाई बराबर क्या बेटा, cos x, cos 2x और cos 3x। अब तक बेटा हमने लेबनिज नियम पढ़ा है, गुणनफल नियम पढ़ा है, u इंटू v वाला है ना। अब तीन फलन आपके गुणे में आ गए हैं, तो इनको करने का रूल क्या बेटा, इनका भी सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि बेटा हम जानते हैं, क्या जानते हो, dy बटा dx। तीन फलन आप मान लीजिए बेटा, u v w मान लो आप, u इंटू v इंटू w। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फलन का अवकलज होगा dy dx u का, और इंटू में कौन हो जाएगा, v इंटू w, फिर प्लस चिन्ह लगेगा बेटा, फिर वापस u फलन यानी dy dx v का अवकलज हो जाएगा दूसरी स्थिति में, और इंटू w लिख देंगे, है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो आप, ऐसे ठीक रहेगा बेटा। फिर आपका सूत्र क्या बन जाएगा, u और v, और वापस तीसरे का अवकलज हो जाएगा बेटा w का। ये हम सूत्र से होता है इसका, तो इस सूत्र में हम कन्वर्ट करेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, u के बराबर कौन है बेटा, cos x, v के बराबर cos 2x, w के बराबर cos 3x। चलो सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो ये dy dx बराबर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, dy dx किसका किया जा रहा है बेटा, dy dx cos x का किया जा रहा है ना। फिर इंटू में कौन कौन चल रहा है साथ में, ये cos 2x चल ही रहा है और cos 3x भी साथ साथ चल ही रहा है, प्लस फिर u की जगह कौन है, ये cos x आ गया, dy dx किसका किया जा रहा है, cos 2x का किया जा रहा है। फिर वापस इंटू में कौन आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट लगा लेना, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये cos 3x, फिर प्लस cos x इंटू cos 2x, फिर इंटू क्या हो जाएगा भाई, dy dx किसका किया जा रहा है बेटा, cos 3x का किया जा रहा है। ये हमने सूत्र में व्यवस्थित कर लिया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, फिर इधर cos 2x cos 3x यथावत हो गया, फिर आपस प्लस cos x का cos 2x का होता है बेटा माइनस sin 2x हो जाएगा, फिर श्रृंखला नियम से वापस 2x का करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा, इंटू 2, फिर इंटू में cos 3x है ही है, ये cos 3x, इधर ध्यान दो बेटा, प्लस cos x और cos 2x तो है ही है, cos 3x का यानी माइनस sin 3x, और श्रृंखला नियम से 3x का करेंगे तो ये 3 हो गया, है ना। इस तरीके से हमने अवकलज कर लिया। अब आगे थोड़ा ध्यान देना बेटा,
वैसे तो माइनस माइनस तो हो गई, इनकी जगह माइनस हो ही जाएगा, ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, माइनस माइनस होगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इस प्लस की जगह माइनस। अब पहले तो आप इन दोनों पदों की तुलना करो, इन दोनों पदों में कॉमन कौन आ रहा है बेटा, इन दोनों पदों में कॉमन आ रहा है आपके cos 3x है ना। तो cos 3x को हम ऑल ओवर कॉमन लेंगे, माइनस तो लेंगे ही, और cos 3x को भी कॉमन ले लेंगे ऑल ओवर। फिर आपस इन दोनों पदों में तुलना करो, इन दोनों पदों में कौन कॉमन आ रहा है, cos x, तो cos x भी कॉमन लेंगे ऑल ओवर, ये cos x हो गया। फिर पहले और तीसरे में तुलना करो, कौन आ रहा है cos 2x, यानी ऑल ओवर कॉमन ले लेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये ऑल ओवर हम कॉमन ले रहे हैं बेटा। अब कॉमन लेंगे तो इसका इसमें भाग दो, आप भाग देंगे तो cos 2x 3x तो कट ही गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या बेटा sin x बटा cos x बच गया, ठीक है। फिर आपस प्लस को माइनस माइनस तो क्या हो गया, कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, तो ये प्लस ही बचेगा। फिर cos x बाहर आ गया और cos 3x भी बाहर आ गया, बचा क्या बेटा sin 2x, ये sin 2x, और इसमें शेष बट्टा भाग किसका लग जाएगा बेटा, cos 2x का लग जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, प्लस cos x बाहर आ गया और cos 2x भी बाहर आ गया, cos x भी बाहर आ गया, बचा कौन sin 3x, अच्छा 3 भी है इधर, और इधर भी बेटा ये 2 और है, ठीक है। अब वापस बट्टे में क्या बच गया, बट्टे में cos 3x रह गया, सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करेंगे तो माइनस cos x cos 2x और cos 3x, इसका क्या होता है बेटा tan x, 2 है ही है, इसका भी हो जाएगा tan 2x, इसका भी हो जाएगा 3 tan 3x, ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से पहले सवाल को हमने कर लिया है। हाँ, बाकी इसको बेटा लॉग लेकर के भी किया जा सकता है इजी वे में, है ना। वैसे ये भी सूत्र से इजी है, लॉग लेकर के भी कर सकते हो तो वो भी इजी है ना। दोनों मेथड इसमें तो इजी है, लेकिन बाकी में अगर आप ऐसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये सूत्र से इजी हो जाता है। चलिए अब हम सवाल करते हैं बेटा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, मैं इनको मिटा रहा हूँ पहले सवाल को। दूसरे सवाल में क्या बेटा ध्यान देना, दूसरे सवाल में अंडरूट को क्या लिख सकते हैं, पावर में घात लगाई जा सकती है, यहाँ लिख रहा हूं मैं y बराबर, इसको बदल दिया बेटा हमने, क्या लिख दिया x माइनस 8 x माइनस 2 और बट्टे में x माइनस 3 और x माइनस 4 x माइनस 5 की पावर अंडरूट के रूप में 1/2 कर दिया बेटा। बिल्कुल लगाया जा सकता है सॉल्व करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, लॉग लेने पर, जब लॉग लिया जाएगा तो इधर तो हो गया आपका log y और इधर हो गया बेटा log, सेम टू सेम ये फलन हो जाएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, पावर चल रही 1/2। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m और उसकी घात n हो तो घात आगे आ जाती है बेटा, तो log y घात तो आगे आ गई 1/2 और आपके पास क्या बच गया log, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में क्या x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यानी इस वाली स्टेप में हमने बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, log m की पावर में n और इसका रिजल्ट होता है बेटा क्या होता है n log m, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब इस वाली स्टेप में वापस प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे बेटा log m बटा n होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है log m माइनस log n होता है, यानी log अंश माइनस log हर होता है। चलो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा log y 1/2 log प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, तो ये हो गया आपका x माइनस 1 x माइनस 2, ये एक पद बन गया। फिर आपस चिन्ह कौन सा माइनस का, ये माइनस का ले लो। फिर log के अंदर बेटा x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये इस log की प्रॉपर्टी से ये मान बन गया आपका। अब वापस बेटा नियम लगेगा, यानी log की प्रॉपर्टी लगेगी, यहां लगेगी आपके log m इंटू n, कौन सी लगा रहे हैं log m इंटू n, log m इंटू n की क्या होती है बेटा log m प्लस log n, सेम टू सेम इधर log m इंटू n इंटू p, तो log m प्लस log n प्लस log p, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ रख रहे हैं बेटा, क्या रख रहे हैं ध्यान देना, log y 1/2, तो ये हो गया बेटा इसके अंदर log x माइनस 1 प्लस log ब्रैकेट लगाना पूरा x माइनस 2। अब बेटा माइनस आ रहा है, सारी प्लस में लेके जाएगी तो माइनस को खोल दो डायरेक्ट ही, तो माइनस में पद हो जाएंगे ये,
log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये 5 है ध्यान। अब हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो क्या होगा बेटा, log y का 1/y, फिर y का क्या हो जाएगा dy बटा dx, 1/2 यथावत चल ही रहा है और इसका जब log x के रूप में है ये, ठीक है, तो log x का 1/x यानी 1/x माइनस 1 हो गया। इसका आपस संकलन से किया जाएगा तो x का 1 माइनस 0 यानी 1 को गुणा किया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, तो इसलिए सेम टू सेम ये हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/x माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा बेटा 1/x माइनस 3, ब्रैकेट लगाते रहना, उसका किया तो माइनस 1/x माइनस 4, उसका किया तो 1/x माइनस 5, 1/2 यथावत है ये। अब y इधर भाग में है, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा बेटा, गुणे में चला जाएगा, यानी फाइनली जो आंसर हो जाएगा आपका dy बटा dx इज इक्वल, y किस में है बेटा, यहाँ पे y आपकी भाग में, इधर आएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो 1/2 तो मैं इधर लिख रहा हूँ और यह y की जगह सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा जाएगा बेटा, y की जगह, तो ये y की जगह आ गया क्योंकि y इधर गुणे में आएगा, गुणे में आएगा तो y की जगह मान ले लो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और सेम टू सेम ये पद हो जाएगा आपका ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से हमने दूसरे क्वेश्चन को सोल्व किया और तीसरा आपको पहले बता ही दिया था। अब हम आगे की स्थिति में बेटा चौथा और पांचवा सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी शॉर्ट विधि से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y बराबर x की घात x माइनस 2 की घात sin x। अब इसके लिए बेटा अभी हमने सूत्र निकाला था dy बटा dx बराबर क्या होता है ux की पावर में vx, जहां ये दोनों ही क्या बेटा फलन का रूप है ना, ux और vx, यानी ये हो गया आपका u और vx, ये हो गया आपका u और vx, यानी इन दोनों के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसके लिए शेप अलग करेंगे, इसके लिए अलग करेंगे, है ना। तो मैं एक ही साथ ले रहा हूं बेटा, ध्यान देना। तो आपका सूत्र से क्या होगा dy बटा dx, फिर इसके लिए यूज कर रहे हैं तो x की घात x लिख दिया, फिर बेटा vx की जगह कौन आएगा x ही आएगा, फिर dy dx किसका किया जाएगा log x का कर दिया जाएगा, है ना। log तो ये सूत्र वाला, ux की जगह कौन है बेटा x है तो ये x लिख दिया, है ना, प्लस फिर आपस क्या हो जाएगा log x और dy dx किसका कर दिया जाएगा, vx कौन है x है, ये x का कर दिया जाएगा। कौन सा चिन्ह आ रहा है क्वेश्चन में, माइनस का चिन्ह आ रहा है। फिर अब ux और vx, यानी ux 2 है और vx आपका sin x है, चलो रखो इधर, तो 2 की पावर में sin x ब्रैकेट, फिर यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ हो जाएगा बेटा sin x, फिर इधर वापस किसका किया जाएगा dy dx log 2 का किया जाएगा, फिर चिन्ह कौन सा आएगा बेटा प्लस का चिन्ह आएगा, फिर log ux कौन है, ux है आपका 2, फिर आपस किसका किया जाएगा dy dx vx का यानी sin x का किया जाएगा। इस तरीके से बेटा हमने सवाल को फॉर्मूले में व्यवस्थित कर दिया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई x की पावर x, फिर x इंटू log x का किया तो क्या हो गया बेटा 1/x प्लस log x और x का क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर sin x तो चल ही रहा है, इधर हो गया आपका sin x log 2। अब log 2 का अवकलन क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/2 नहीं, 1/2 नहीं बेटा, वो log x होता तो 1/x लिखते, ये 2 है और log 2 की वैल्यू एक संख्या होती है 0.6930, इसलिए ये अचर पद हो गया और अचर का अवकलक सदैव क्या होता है बेटा 0, इसलिए log 2 का अवकलक 0 हो जाएगा, प्लस log 2 और sin x का क्या होगा भाई cos x हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लो बेटा, यथावत सोल्व करेंगे तो x तो कट ही गया, x की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x, फिर इधर आगे बढ़े तो बेटा माइनस 2 sin x, फिर इधर ये पद तो पूरा ही 0 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर कौन रह गया भाई, ये हो गया आपके cos x इंटू log 2। ये इस तरीके से बेटा सवाल को हमने सॉल्व किया है और ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 5 बेटा पहले के तरह भी हो सकता है, पहले के अंदर जो सूत्र लगाया था हमने सेम टू सेम वैसे किया जा सकता है, लेकिन अब इस सवाल में बेटा लॉग लेने पर थोड़ा ज्यादा इजी हो रहा है, इसलिए हम लॉग ले रहे हैं, है ना। लॉग लेने पर अब दोनों पक्षों को क्या ले लेंगे बेटा, लॉग। लॉग लेने पर जब लॉग लिया जाएगा तो इधर तो क्या हो गया आपका log y, और इधर क्या हो जाएगा बेटा log ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम पूरा का पूरा फलन आ जाएगा log x प्लस 4 की घात 3 और x प्लस 5 की घात 4। अब log की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बेटा, ध्यान देना, log के अंदर m इंटू n इंटू p, तो रिजल्ट क्या होता है log m प्लस log n प्लस log p। तो उसी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, log की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बेटा। log की प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास, log m इंटू n इंटू p होता है, तो रिजल्ट क्या हो जाता है log m प्लस log n प्लस log p बन जाता है बेटा। चलो लगाओ इसमें, तो log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 की घात 4 हो जाएगी। इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम बेटा x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तब क्या होगा भाई, ध्यान देना, log y का क्या हो जाएगा बेटा 1/y, और y का वापस क्या होगा श्रृंखला नियम से dy/dx हो जाएगा। इसका जब किया जाएगा तो 1/x प्लस 3 का होल क्यूब, और इसका जब किया जाएगा, अच्छा वापस ध्यान देना, log x का तो कर लिया हमने, log x प्लस 3 होल स्क्वायर था बेटा, इधर आ गया। अब वापस जब हम श्रृंखला नियम से करेंगे तो log के साथ में ये पूरा है तो इसका भी वापस किया जाएगा बेटा। इसका जब वापस किया जाएगा तो क्या होगा, घात आगे आ जाएगी, है ना, तो dy/dx वापस आप लिख दो बेटा, dy/dx किसका किया जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर का किया जाएगा। फिर वापस प्लस में कौन है इधर, log इसका किया तो बेटा x प्लस 4 का होल क्यूब, और इनटू में जब वापस किसका किया जाएगा भाई, x प्लस 4 की घात 3 का किया जाएगा। इधर log x का हो ही गया आपका x प्लस 5 की घात 4, और dy/dx किसका किया जाएगा बेटा, dy/dx x प्लस 5 की घात 4 का किया जाएगा। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देना बेटा, dy/dx y इधर भाग में है, इधर आ गया तो गुणे में आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर चला आ रहा है, इनटू जब इसका किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस इसका वापस क्या हो जाएगा भाई, अच्छा सॉरी log नहीं, 1 आएगा बेटा। इसका जब वापस होगा तो बेटा 1/x प्लस 4 की घात 3 dy/dx xn, है ना, तो xn मतलब 3 आगे आ गया, और x प्लस 4 की घात क्या बन गई 2, प्लस इसका वापस क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 5 की घात 4, और इसका 4 आगे आ गया इनटू, और इधर x प्लस 5 की घात क्या बन गई बेटा 3 बन जाएगी। अब सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, फिर वापस बेटा x प्लस 2, है ना, ऊपर 2 है, फिर वापस इसको सोल्व किया तो x प्लस 2 की घात ये, और ये 3 कट गया, और इसको वापस सोल्व किया तो बेटा x प्लस 3 और नीचे 4 है तो ये, और ये घात कट गई। अब आपके पास शेष क्या बच गया, 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5, ये बच गया है। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए, dy/dx इज इक्वल, y का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, x प्लस 3 की घात 2 इंटू x प्लस 4 की घात 3 इंटू x प्लस 5 की घात 4। ये जो y है, y का मान क्वेश्चन से उठा करके यहाँ रख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर बेटा लसअप ले रहा हूँ मैं, लसअप लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, लसअप ले लिया, बाहर गया x प्लस 3 का, x प्लस 3 बार हट गया, बचे ये दोनों x प्लस 4 और x प्लस 5। इधर कौन बच गया बेटा, प्लस का चिन्ह, x प्लस 4 तो हट गया, x प्लस 3 और x प्लस 5, प्लस का चिन्ह, x प्लस 5 तो हट गया, बचा कौन, x प्लस 3 और x प्लस 4। यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, x प्लस 3 से x प्लस 3 एक बार कट गया,
x प्लस 4 से x प्लस 4 एक बार कट जाएगा तो 2 बच गया। x प्लस 5 से 4 बार है, एक बार चला गया तो 3 बच जाएगा, है ना। अब फाइनली जब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो x प्लस 3, x प्लस 4 की घात 2, x प्लस 5 की घात 3, ब्रैकेट के अंदर x को x से गुणा करो बेटा, x स्क्वायर, फिर आपस 4 को x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 5 से गुणा किया 5x, 4 को 4x से गुणा किया 4x, 5x 4x कितना होंगे बेटा 9x, फिर 4 पंजे 20। इस तरीके से हमने इसको खोल दिया। इसको भी जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 पंजे 15, इसको भी करेंगे तो बेटा x स्क्वायर 4 3 7x प्लस 4 3 12, ये सोल्व कर दिया, है ना। अब लास्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा अभी ध्यान दीजिए, सेम टू सेम, ये चीज तो सेम टू सेम हो ही गई आपके, है ना। अब जो भी करना है ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम। ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए बेटा 3x स्क्वायर, 9x 8x 9 8 17 और 7 24x प्लस के 24x होंगे, 20 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 35 और 12 47 प्लस 47। ये आपका फाइनली आंसर किसका आया बेटा 5वें का, जो कि उधर छोटी सी जगह में नहीं हो पाता, इसलिए हमने याद कर लिया। अब छठा क्वेश्चन में बेटा उधर नहीं होगा, इसलिए इसको मैं इरेज करके फिर छठा क्वेश्चन कर रहा हूं। सॉरी बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिए। हमने क्या किया, इस 2 को भूल गए बेटा, तो 2 यहाँ आएगा, ये 3 भी इंटू में यहाँ लगेगा और ये 4 भी इंटू में यहाँ लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना, बस ये एक ही है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ जो हमने मल्टीपल किया था x को x से गुणा कर दिया तो x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर बन गया। फिर आपस गुणा किया था बेटा 4x और 5x 9x यानी 18x हो गया, ठीक है। ये 2 से भी मल्टीपल करते जा रहे हैं साथ में। फिर 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, ये 40 बन गया आपके। प्लस सेम टू सेम इधर आ जाओ, x को x से गुणा किया x स्क्वायर को 3 से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, फिर वापस 3x 5x 8x को 3 से गुणा किया तो 8 3 24x हो जाएगा, है ना। फिर वापस बेटा क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 3 45 हो जाएगा। ऐसे यहाँ आ जाओ 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर वापस 4x 3x 7x 7 चौक 28x हो जाएगा। फिर वापस 4 3 12, 12 चौक 48, ये 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे भाई 2x 3x और 4x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर बन गया बेटा, ये 9x स्क्वायर। x कितने हो रहे हैं 18x और 24x कितने होंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके 18 और 24 42x, 42x के बाद 28x यानी 17x हो गया बेटा, प्लस के ये 17x, फिर 40 प्लस के हैं और ये 85 और 48 कितने हो जाएंगे 8 5 13 12 133, ये फाइनली आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये है फाइनली, थोड़ा यहाँ मिस्टेक थी, चेंज कर ओके। इसके बाद बेटा चैप्टर सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्नावली 5.5 का सबसे मजेदार क्वेश्चन है बेटा, है ना। ध्यान दीजिए क्या है, सबसे पहले हम सूत्र यूज कर रहे हैं बेटा। सूत्र कौन सा, dy dx ux की पावर में क्या है vx। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ux, इसकी पावर वापस बनेगी बेटा vx, फिर बट्टे में क्या हो जाता है, सॉरी ब्रैकेट के अंदर क्या होगा vx dy dx किसका किया जाता है बेटा log, ब्रैकेट के अंदर ux फलन आएगा प्लस log ब्रैकेट के अंदर ux फलन, फिर डिवाइड dx किसका किया जाएगा vx का किया जाएगा। ये फलन हमने लिख दिया है। अब इसको आप आगे सॉल्व करो और दोनों पदों में सेम टू सेम, एक बार में ux vx और ये ux और ये vx, है ना। चलिए अब हम रख रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए मान dy बटा dx इज इक्वल x प्लस 1 बटा x की पावर तो x चल ही रहा है, vx कौन है बेटा x है तो x लगाओ और इधर हो जाएगा आपका कौन है इधर इनटू में डिवाइड dx किसका किया जाएगा log, ब्रैकेट के अंदर कौन है भाई, ब्रैकेट के अंदर है आपका ux, तो ux अपने कौन है x प्लस 1 बटा x है, फिर वापस किसका किया जाएगा प्लस log
x प्लस 1/x यथावत लिखो, फिर आपस किसका किया जाएगा बेटा dy dx, vx कौन है x का किया जाएगा, ये सिर्फ मैंने बेटा एक पद का किया है यानी इस वाले का। अब वापस चिन्ह लगाओ, ये चिन्ह लगा दिया सेम टू सेम सूत्र में। अब ये ux vx है तो x की पावर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा भाई vx यानी 1 प्लस 1/x लिखा जाएगा। dy dx किसका होगा बेटा ux का हो जाएगा, log ux का यानी log x का, प्लस log x, फिर dy dx किसका होगा बेटा dy dx होगा आपके vx का यानी 1 प्लस 1/x। ये इस तरीके से हमने सवाल को इतना बड़ा इन स्टेप में कर दिया है ना। तो बिल्कुल कर सकते हो आप ऐसे। चलिए अलग अलग लेकर के भी किया जा सकता है बेटा, है ना, इसको u प्लस v मान करके वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 1/x की घात x चली रही है, ये x हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा बेटा log x यानी 1/x, तो इसके भी बट्टे में आपका चल ही रहा है x प्लस 1/x, फिर dy dx इस ब्रैकेट का करेंगे तो इसका करेंगे तो क्या होगा बेटा dy dx का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। x का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाओ, छोटा ब्रैकेट लगा दो, और 1/x का होता है बेटा माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस log x प्लस 1/x इंटू x का हो गया 1, फिर प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x तो यथावत है, और इधर आगे ब्रैकेट के अंदर बढ़े तो 1 प्लस 1/x तो है जैसे जैसे log x का हो गया बेटा 1/x प्लस log x, फिर इधर करेंगे तो इधर क्या होगा भाई 1 का तो 0, 1/x का हो गया क्या हो गया माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, ये हमने अवकलन कर लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो बेटा क्या होगा x/1 लगाओ, सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x की पावर x तो चल ही रहा है, इधर हो गया आपके x इंटू 1 बट्टे में बट्टे हमने लेसअप ले लिया तो इधर हो गया आपका क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और इधर इंटू में बट्टे में 1 लगा दो, इधर क्या हो जाएगा भाई लेसअप ले लिया x स्क्वायर, इधर हो गया बेटा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इधर क्या चल रहा है प्लस log x प्लस 1 अपॉन x चल ही रहा है ब्रैकेट के अंदर, प्लस x की पावर 1 प्लस x चल ही रहा है, और इधर गुणा कर दो, गुणा किया तो 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर जब गुणा किया तो log क्या हो गया भाई log x बट्टे में x स्क्वायर हो जाएगा। अब वापस इधर आ जाओ बेटा, अब इधर जब हम पलटवार करेंगे तो x प्लस 1/x की घात x तो यथावत चल ही रहा है, x इंटू यथावत है ये डबल हर में, इसलिए बेटा x तो कहाँ चला आया ऊपर, बट्टे में कौन है x स्क्वायर प्लस 1 है, इधर इंटू में कौन चल रहा है x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में x स्क्वायर चल ही रहा है, इधर कौन सा पद चल रहा है बेटा log x प्लस 1 अपॉन x चल ही रहा है, प्लस x की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन x है, और इधर बेटा पूरे का ही हमने लसअप ले लिया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर का भाग दिया x बार, x को x से गुणा करेंगे तो अच्छा x स्क्वायर में बेटा x का भाग दिया कितनी बार x बार, x को x से गुणा किया तो x इधर हो गया 1, फिर इधर हो जाएगा आपके माइनस log x, ये हमने लसअप लेकर के सोल्व कर दिया है। अब बेटा फाइनली ध्यान देना x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गए, अब जो फाइनली आंसर आ रहा है आपका यानी dy dx जो मिला वो मिला x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये हो जाएगा आपके log ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x, और ये हो गया आपके x प्लस 1 माइनस log x और बट्टे में x स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन था बेटा ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम टू सेम छठे की तरह ही है,
यू एक्स वी एक्स ये है और यू एक्स वी एक्स, यानी दो बार यूज करेंगे। चलिए लगाते हैं सूत्र में, व्यवस्थित करते हैं। डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल, सेम टू सेम बेटा क्वेश्चन लिख दीजिए, log x उसकी पावर क्या चल रही है बेटा, x चल रही है, फिर ब्रैकेट में वी एक्स अब कौन है बेटा, x है, ये x डिवाइड x किसका किया जाएगा, log तो ये सूत्र में है, और ux कौन है, ux log x है तो ब्रैकेट log x आएगा, ये log x प्लस फिर आपस हो जाएगा बेटा log x, फिर आपस डिवाइड x किसका कर दिया जाएगा, vx का, यानी vx कौन है, x है। ये हमने एक पद को सूत्र में व्यवस्थित कर लिया। आगे बढ़ो, ये प्लस का चिन्ह आ गया, फिर ऐसे कैसे सेम टू सेम x log x पावर चली रही है, और इधर वापस vx यानी log x डिवाइड x किसका किया जाएगा बेटा, log x ux का, तो ux कौन है, ये x है, प्लस ux यानी log x लिख दिया, log के अंदर ux, और डिवाइड dx किसका कर दिया जाएगा, vx का, यानी log x का। ये हमने सूत्र में व्यवस्थित किया है, इस वाले स्टेप में और कुछ नहीं किया बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, log x की पावर x तो यथावत है ही है, ये x है ही है, फिर आपस इसका किया जाएगा बेटा log x का, तो log x के रूप में ये log x है और बार log है, तो 1 log x इनटू log x का किया गया तो 1/x, प्लस फिर आपस इधर चलो log x और डिवाइड dx यानी x का क्या हो गया बेटा इनटू 8, प्लस का चिन्ह लगाओ, ये प्लस x की पावर में चल रहा है log x, इसको सोल्व किया तो बेटा log x, और log x का हो गया 1/x प्लस log x, फिर आपस log x का हो गया आपके 1/x, ये 1/x है ना। इस तरीके से हमने इनको सोल्व कर दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, log x इसकी पावर क्या चल रही है बेटा, x से x तो कट गया, इधर क्या रह गया आपके log x, प्लस इधर क्या है भाई log x चल ही रहा है बेटा, प्लस x की पावर log x चल ही रहा है, इधर क्या शेष रह गया आपके, अच्छा log x माइन 1/x, log x बटा 1, यानी एक मिनट बेटा चेक करो वापस, ux की जगह कौन है भाई, ux की vx की जगह log x हो गया, फिर इधर किसका होगा आपके log x यानी ux का होगा, इसीलिए तो ux x है बेटा यहाँ पे, और x का क्या होगा इनटू में केवल 1 ही होगा, इधर log x फिर log x हो गया, और इधर log x की जगह vx यानी log x का, ठीक है। चलिए गुड, चलो बेटा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस इधर हो गया आपके log x बटा x, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना, इसके भी बटा 1 लगा तो लसअप ले लेंगे, इसके भी बटा 1 लगा तो लसअप ले लेंगे, लसअप लेंगे तो क्या हो जाएगा log x की पावर x चल ही रही है, एलसीएम ले लिया बेटा, क्या आ गया log x में log x का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से मल्टीपल किया तो 1, प्लस log x में 1 का भाग दिया log x बार, log x को इस पूरे पद से गुणा कर दो, log x इनटू log ब्रैकेट के अंदर log x, और ये आपका ब्रैकेट लग गया, इधर क्या चल रहा है बेटा log x की पावर में log x, फिर ब्रैकेट लसअप ले लिया x, और इधर हो गया log x इनटू x, क्योंकि बेटा x में 1 का भाग दिया x बार, x को log x से गुणा किया तो x log x, प्लस इधर आपका यथावत चल ही रहा है log x। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, इधर क्या है log x की पावर x है, ये log x है, मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या बनेगी बेटा -1, आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो फाइनली जब रिजल्ट होगा तो log x की पावर क्या बन जाएगी बेटा, x से -1 बन जाएगी, है ना। तो हुआ कैसे, ये log x नीचे था, ऊपर चला गया तो कैसे क्या बन गया, इनके साथ में log की घात -1, जब आधार समान तो घाते जुड़ गई, यानी ये हो गया। अब इसके साथ में ब्रैकेट में कौन आ गया 1 प्लस log x इनटू log और log x, ये आपका एक ब्रैकेट ये हो गया। दूसरी की ओर चलो, x की पावर क्या है भाई log x, यहाँ 1 मिनट बेटा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, x की घात क्या है log x, यहाँ x की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो आधार समान होगा तो घाते जुड़ जाती है, यानी log x -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ये कैसे हुआ बेटा, ध्यान दीजिए, x की घात क्या है log x, ये x नीचे था ऊपर चला गया तो ये हो गया,
अब ये आधार समान है, इनटू का चिन्ह तो घातें जुड़ जाती है, यानी प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ऑल ओवर एक्स की पावर जो बनेगी log x और log x माइनस 1 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये आपके इसमें किसमें बन जाएगा, x की घात में बन जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। और अब फाइनली आंसर जो आया आपका x log x प्लस log x, ये आपका फाइनली आंसर। इस तरीके से हमने सार्थक को सोल्व किया है और ऐसे कैसे आप लोग सोल्व करते चलिए। ये इसमें बेटा साथ में थोड़ा सा करेक्शन करना, बार बार छोटी बारीकी से गलती हो रही है। यहाँ पे क्या है आपका log ux है, तो यहाँ log x ही होगा और log x का जब किया जाएगा तो क्या होगा बेटा, इनटू में 1/x ही होगा और यहाँ पर भी log x बटा log x ही होगा और log x ही होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका 2 log x बट्टे में x ही होगा और फिर वापस क्या हो जाएगा, अच्छा x लेसअप ले लो, लेसअप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log x से जुड़ जाएगा, ये log x हो गया, ये log x। फिर वापस क्या होगा बेटा, x जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनली, दो तो है ही है, x की पावर में log x माइनस 1 और इनटू में क्या है log x। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, छोटी सी। चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर sin x की पावर में x प्लस साइन इनवर्स x। तो केवल बेटा इसी पद में हम ये सूत्र यूज करेंगे और इसको डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि इसको डायरेक्ट हो रहा है इजी वे में, इसीलिए। चलो अब हम आगे क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए, dy बटा dx, अब इसको u vx है ना, ux और ये vx हो गया। लिखो इसमें सूत्र में कन्वर्ट करो बेटा, sin x उसकी पावर x चल ही रही है, फिर vx कौन है, x है, dy dx किसका किया जाएगा बेटा, log तो सूत्र में आ गया और ux के अंदर कौन है, sin x है, ये log sin x हो जाएगा। इधर भी वापस log sin x हो जाएगा और dy dx किसका कर दिया जाएगा बेटा, vx का, यानी vx कौन है, x के रूप में है और प्लस साइन इनवर्स x का क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x का सूत्र होता है अपने क्या होता है, याद करो बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, 1/√1 माइनस एक्स की जगह रूट एक्स है, इसलिए यहाँ पे √x का होल स्क्वायर और फिर वापस श्रृंखला नियम से साइन के अंदर जो एंगल में है उसका भी बेटा क्या होगा, अवकलज होगा। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वापस जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा, साइन x उसकी पावर x dy dx होगी आपके, ठीक है, x बराबर सॉरी x इंटू log sin x का अवकलज करो बेटा, log x होता है तो 1/sin x तो हो गया, फिर वापस श्रृंखला नियम से sin x का होगा क्योंकि log के अंदर sin x है, sin x का क्या होता है बेटा, इनटू cos x होता है, प्लस फिर log sin x तो है जैसे कि जैसे, ये log sin x लिख ही दिया, x का क्या होगा, इनटू 1 हो गया। इधर आ जाओ बेटा, इधर चले तो 1/√1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो केवल क्या आ गया बेटा, x आ गया और इनटू में रूट x का होता है 1/2 रूट x होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा, साइन x की पावर x और इधर हो गया x इनटू cos x बटा sin x क्या होता है, cot x, cos x बटा sin x के ले लिया cot x और इधर log sin x चल ही रहा है और फिर वापस प्लस मल्टीपल कर दो बेटा, 1/2 तो बाहर ही है, अनरूट के अंदर अनरूट वाली संख्या मल्टीपल हो जाएगी तो x को x से गुणा किया तो x माइनस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर और ये आपका फाइनली आंसर हो गया 8वीं का। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम टू सेम दोनों पद है ना। चलिए दोनों भी सूत्र व्यवस्थित करेंगे तो dy बटा dx इज इक्वल, सेम टू सेम क्वेश्चन उठाओ, x sin x, ये बेटा ux है ये vx है, यानी आधार ux का फलन है और घात vx का फलन है, फिर ब्रैकेट लगाओ, vx कौन है बेटा, sin x, इधर dy dx यानी dy dx log, फिर ux की जगह कौन आ जाएगा x, ये x हो गया ux की जगह, फिर प्लस
log x डिवाइड dx vx कौन है भाई, sin x है, तो ये sin x का अवकलज हो जाएगा। ये हमने सिर्फ पहले फलन के लिए सूत्र व्यवस्थित कर दिया है। फिर प्लस लगाओ बेटा, ये प्लस लगा दिया। दूसरा कौन है, sin x की पावर cos x vx, फिर वापस ux का अवकलज log सूत्र में है बेटा। ux कौन है, ये sin x प्लस log sin x, फिर डिवाइड dx किसका होगा बेटा, vx का। vx कौन है, cos x है। ये हमने सूत्र में दोनों फलों को व्यवस्थित कर दिया, यानी दोनों पदों को व्यवस्थित कर दिया बेटा। चलो आगे बढ़ो। x की पावर में sin x यथावत है बेटा, ब्रैकेट लगाओ। sin x का sin x log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। log x sin x का क्या होगा बेटा, cos x हो गया ये इस sin x का, प्लस sin x की पावर cos x, फिर इधर क्या होगा बेटा, cos x sin x का क्या हो जाएगा, नहीं log x का है ना, log x का 1/sin x, फिर से वापस sin x का किया तो cos x, प्लस इधर कौन चल रहा है, log sin x ये तो चल ही रहा है, cos x का क्या हो गया माइनस sin x। चलो इसको सॉल्व कर दो बेटा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x की पावर sin x, फिर वापस sin x बटे में x प्लस log x इंटू cos x प्लस sin x की पावर cos x बटा sin x किसका रूप होता है बेटा, cot x का, इंटू cos x यथावत चल ही रहा है, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस log sin x इंटू sin x। ये आपके फाइनली 90 का आंसर हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं बेटा, 10वां प्रश्न है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10वें क्वेश्चन में बेटा एक पद में तो सूत्र यूज करेंगे, एक को डायरेक्ट यूज कर लेंगे क्योंकि सीधा ही सॉल्व हो रहा है। चलिए तो dy बट्टा dx इज इक्वल ux x है और vx x cos x है। चलो रखो इसमें x की पावर x इंटू cos x तो हो गया बेटा, इसकी जगह ये हो गया। vx कौन है, x इंटू cos x है। dy dx log सूत्र में आ गया बेटा, ux की जगह कौन है, x है, तो ये x हो गया, प्लस log ये ux हो गया, dy dx vx का यानी x इंटू cos x का हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओ, कौन सा चिन्ह आ रहा है बेटा, प्लस का चिन्ह आ रहा है। अब जब हम इसका करेंगे तो बेटा इसका u/v से करेंगे ना, u/v में यानी अंश बटा हर में क्या होता है बेटा, अवकलज जब करते हैं तो हर का होल स्क्वायर यानी x2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर वापस क्या लिखते हैं बेटा, हर इंटू अंश का अवकलज। dy dx अंश कौन है आपका, x² प्लस 1 है, माइनस का चिन्ह अंश इंटू हर का अवकलज करते हैं हम। अंश इंटू किसका अवकलज करते हैं बेटा, हर का, x² माइनस 1। इस प्रकार से हमने इनको सूत्रों में व्यवस्थित कर दिया, बांट दिया। अब आगे बढ़ रहे बेटा, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, सेम टू सेम x की पावर x इंटू cos x तो चला आ रहा है, x इंटू cos x है ही है। log x का जब किया जाएगा तो बेटा 1/x हो गया, प्लस log ब्रैकेट x, और cos x का जब किया जाएगा तो cos x का क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, x इंटू cos x का वापस u इंटू v से हम यूज करेंगे बेटा, है ना। तो पहला इंटू दूसरे का अवकलज, पहला कौन है x, दूसरा कौन है cos x। cos x का क्या होता है बेटा, माइनस sin x होता है, प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलज यानी x का हो गया 1। इस तरीके से हमने इनको सोल्व कर दिया। आगे बढ़ो, x² माइनस 1 तो है ही है, x² का क्या हो गया बेटा 2x और 1 का 0 तो 2x ही ले जाएगा। फिर आपस इधर हो गया x² प्लस 1 और इसका हो गया 2x, बट्टे में क्या चल रहा है, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है। चलो अब x से x तो क्या हुआ बेटा, कट गया, x की पावर x इंटू cos x तो है ही है, cos x प्लस log x को मल्टीपल करो, प्लस को और माइनस को गुणा किया तो माइनस x इंटू साइन x इंटू log x, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस log x इंटू cos x। इधर क्या चल रहा है बेटा, ध्यान देना, दोनों अंश के अंदर दोनों पदों में 2x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। x² माइनस 1 माइनस से खुला तो माइनस x² माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस 1, बटे में कौन चल रहा है बेटा, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। सॉल्व कर लो इसको,
सोल्व किया थोड़ा सा एक स्टेप लास्ट, ये आंसर हो गया आपका। फिर वापस से cos x माइनस एक्स साइन x इंटू लॉग x प्लस log x इंटू cos x, इधर क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक माइनस के दो, माइनस दो को 2x से गुणा किया तो माइनस के 4x, यानी इधर हो गया माइनस के 4x बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फाइनली आपके किसका आंसर हो गया बेटा, 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमने प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन किए हैं, है ना। आगे के नेक्स्ट वीडियो में ही डाल रहा हूँ सारे क्वेश्चन, और इसी शॉर्ट विधि से करेंगे हम, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको बेटा 1 से 10 तक क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।